हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जी ये वीडियो है 5 जनवरी का, यानी कि बृहस्पतिवार का। तो आज हमने करवा रखी है घर में कथा। तो उसके लिए जो बाल भोग का प्रसाद होता है ना, वो मैं कर रही हूँ तैयार। तो सुबह का सारा काम करने के बाद 2-3 बजे का टाइम दिया हुआ है पंडित ने। तो मैं उसके लिए कर रही हूँ जो भी प्रसाद चाहिए वो। तो उसमें ना बाल भोग और पूरी और हलवा बनता है, और वो क्या आमल जैसे एक भूल गई मैं। और गाय के दूध का चरणामृत वगैरह मैं सब तैयार करूँगी अब। तो सबसे पहले तो मैं जो उसके लिए आटा बुनता है उसे भून रही हूँ। उसे भूनने के बाद फिर मैं हलवा पूरी बनाऊँगी। तो देखिए बस होने ही वाला था। मैंने इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना, मैंने इसको बस सूखा ही मतलब ड्राई ही रोस्ट किया। और अब मैं इसको एक बार अच्छे से छान लूँगी, मतलब जो जला हुआ हो ना थोड़ा बहुत नीचे जल लगी जा कढ़ाई में तो वह अलग निकल जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें मिठाई और घी मिक्स करूँगी। तो इसमें ना खूब सारा घी मिक्स करो तो ये बड़ा अच्छा बनता है। तो पर सर्दी इतनी थी, मैंने खूब सारा घी मिक्स किया, लेकिन फिर भी ना वो सारा ठंडा होने के बाद घी सारा जम सी गया, फिर भी सूखा सूखा सही रहा। तो देखिए ये हो गया है बुन के तैयार। और अब मैं इसमें घी गरम करके कढ़ाई में ही मैं घी गरम करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे हलवा बनाना ही था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देसी घी ये डाल लिया है। अब इसे गरम करके मैं जो मैंने आटा बुनना इसमें मिक्स करूँगी। तो बस मैं घी भी गरम कर लूँगी। और सर्दी इतनी हो रही कि आज पूरा दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। वो तो बस काम वगैरह में लगे रहो तो माइंड दूसरी तरफ रहा पता नहीं चलता। लेकिन अगर 2 मिनट भी बैठ जाओ लगा कितनी ठंड हो रही, बड़ी ठंड लग रही। तो देखिए इसमें मैंने डाल दिया है घी और इसे मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। और उसके बाद मुझे थोड़ा कम लगा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और कर दिया उसमें मिक्स। और साथ के साथ ही मैं मिट्टी के लिए डाल लूँगी बूरा। और केले वगैरह मैं बाद में ही डालूँगी, क्योंकि अभी तो 12-12:30 ही बजे हुए थे, अभी टाइम था। तो अभी से केले डाल के रख दो चिपचिपे से हो जा। तो केले वगैरह मैं जब भी मिक्स करूँगी जब पंडित आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें बूरा भी मिक्स कर दिया और थोड़ा सा जो नारियल होता है उसका बारूदा वो डाल दिया। तो देखिए जी मेरा बाल भोग का जो प्रसाद है वो बन के हो गया तैयार। और अब मैं बनाऊँगी हलवा पूरी भी, साथ के साथ ही बना के रख दूँगी। फिर वैसा अपना खाने का जो भी है वो फिर हम शाम को बनाएंगे। तो वो थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि बच्चे वगैरह भी आए हुए थे और थोड़ी जो ताई चाची वगैरह है उन्हें भी बुलाया हुआ था। तो हम फिर सर्दी में चूल्हे पे ही बनाएंगे। चूल्हे पे मतलब एक तो सेकने का सेकना हो जाएगा और एक खाना भी बन जाएगा। तो देखिए मैंने बाल भोग बना दिया, पूरी हलवा और ये चरणामृत। तो देखिए जी मेरा कथा का जो प्रसाद है वो बन के हो गया है तैयार। और अब बस मैं पंडित भी आ गया था और अब पंडित जी जो है वो कथा करेंगे। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं सब। ये मेरी बहन आई हुई थी, बच्चे, मौसी, मम्मी सब थे। तो ये देखिए जी अब हम करेंगे कथा का आनंद लेंगे, आप लोग भी लीजिए। तो यहाँ पर बस अब चल गई कथा। तो पंडित जी का जो है फ़ोन भी आ गया था बीच में, क्योंकि आज ना मतलब वो थी क्या 14 से वो थी तिथि बोलते हैं जो, मतलब तिथि नहीं वो क्या तिथ बोलते हैं, वो 14 थी आज। तो सभी करवाते हैं। तो पहले किसी के घर कर आया तो फिर फ़ोन आ रहे थे, इसलिए कह रहा था जल्दी जल्दी कर लो या मुझे और जगह भी जाना। तो ये देखिए बस यहाँ पर हो गई है हमारी कथा शुरू। तो यहाँ पर बस मंत्र वगैरह चल रहे हैं। और ठंड इतनी हो रही थी, बस नीचे मतलब कंबल डाल के बैठे, फिर भी ना नीचे को ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी आज। मतलब धूप बिल्कुल नहीं निकली है, धूप तो कई दिन से निकल ही नहीं रही है। लेकिन शाम से के टाइम में जैसे 3-4 बजे थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं हुई, पूरी ठंड हो रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे बस चल रही है पूजा। उसके बाद उधर खाना वगैरह भी बन रहा है चूल्हे पे साथ के साथ, क्योंकि पंडित ने बोला था कि मैं 2 बजे आ जाऊँगा, लेकिन 3-3:30 बजे आया। उसके बाद फिर 4 बजे के बाद तो शाम ही होनी शुरू हो जा। तो देखिए बस उसके बाद खाना भी साथ के साथ ही बन गया था। और इधर हो रही है पूजा। बस अब हम सब कर लेंगे पूजा। और मम्मी अपने काम में लगी थी, क्योंकि मम्मी को हो रहा कि फिर शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। और एक ना यहाँ पे मतलब लाइट नहीं आई थी रात से, तो पानी वगैरह सब ख़त्म हो रहा था, इसलिए नीचे से ही पानी लाना पड़ रहा था, नलके पे से जो नलके होते हैं उनसे।
तो यहाँ सब जो हाथ में कलावे बांधे जाते हैं वो बांध रहे हैं। तो कलावा बांधने के बाद फिर सबके यहाँ पर हो रहे हैं तिलक वगैरह किया पंडित ने, और सबके हाथों में ये जो कलावा होता है बांधा जाता है। तो वही चल रहा है। उसके बाद हो रही है बस फिर अपनी वही पूजा चली रही है। और मम्मी नीचे से बेचारी पानी ले तो आई, क्योंकि पानी पता ही आप लोगों को ख़त्म हो रहा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एकदम लाइट भी आ गई। तो आधी प्रॉब्लम खैर सॉल्व कर दी भगवान जी ने। नहीं तो ठंड और पानी ख़त्म हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जी बस इस तरह से आज छोटी सी जो है अपने घर में कथा करवा ली थी, क्योंकि भगवान इसे मानने से हम थोड़ी देर बैठ कर जो है भगवान को नाम लेते हैं। वैसे तो काम में सब इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि बस पता ही है आप लोगों को। घर में पूजा भी करते हैं, लेकिन वो मंत्र पंडित जी जो होते हैं वो मंत्र वगैरह अच्छे से करवा देते हैं, अपने आप इतने अच्छे से नहीं होता। तो भगवान के बिना तो खैर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज बस भगवान जी की उससे ही सब कुछ होता है। हम कितना भी सोच ले कि हम करवाएंगे, लेकिन नहीं होता। जब भगवान का वो होता है तभी ये काम भी जब ही होते हैं। वैसे तो सभी काम तभी होते हैं जब भगवान की इच्छा होती है, लेकिन अपने आप हम जितना मर्जी सोच ले कि अब पूजा करवाएंगे अब, लेकिन नहीं, जब वो टाइम भगवान जी ने सोचा हुआ होता है तभी होता है। तो बस यहाँ पर अपनी कथा जो है वो सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है, जो वो पढ़ रहे हैं पंडित जी। और उसके बाद आरती वगैरह करेंगे। तो मतलब सुनो, इन्हें तो पंडित जी जो होते हैं इतना एक्सपीरियंस होता है, तो फटाफट मंत्र बोल दे। हमारे से तो बोलना भी नहीं जाता, जैसे बुलवाते हैं, लेकिन इन्हें इतना एक्सपीरियंस हुआ है तो फटाफट बोल देते हैं। फिर बोलते हैं कि तुमसे तो बोलने नहीं आते। तो क्योंकि रोज़ इस तरह ही बेचारे पूजा पाठ कर रहे हैं तो उन्हें तो याद हो जाते हैं पूरे। तो बस सब अब बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। इन्हें हो रहा कि वीडियो भी बन रही साथ के साथ, तो ये बार बार कैमरे की तरफ भी देख रहे। और पंडित जो है हमारा वो अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था बेचारा। यहाँ पे अब आरती वगैरह हम करेंगे। तो यहाँ पर ये बच्चे वगैरह रहते हैं कि मैं कर रही थी तिलक। तो देखिए जी बस अब आरती करेंगे सब मिल के। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो जी आरती वगैरह हो गई थी और सबने प्रसाद वगैरह ले लिया था। और अब बस पंडित जी जो है चले गए थे चाय पानी पीने के बाद। और मैं यहाँ पे साथ के साथ, क्योंकि बच्चे वगैरह फिरते रहे, फिर पूजा का जो सामान होता है मतलब चावल वगैरह गिरे होते हैं उन पे पैर लगते रहते हैं। तो यहाँ पे पहले मम्मी ने मोटा मोटा सा हटा दिया, उसके बाद मैं अच्छे से कपड़े से कर दूँगी सारे को साफ। तो वही है ना, फिर छत वगैरह पे डाल दूँगी, नहीं तो पैरों से बेचारे इधर उधर ही फैल लगा है सारा। तो मैं ले आई हूँ कपड़ा, उससे मैं अच्छे से कर दूँगी साफ पूरे को। और बस उसके बाद उधर खाना बन रहा है। फिर मैं मतलब प्रसाद है तो 2-4 घर देना है, मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं पड़ोस से देनी, तो फिर हम वो वाला काम करेंगे। तो पहले मैंने सोचा मैं इसको पूजा का जो भी काम है इसको वो कर देती हूँ, उसके बाद फिर अपना खाना पीना करेंगे। और खाना हमारा बन चुका था। खाने में हमने कद्दू की सब्ज़ी, जो पेट्टे की सब्ज़ी होती है वो बनाई, और आलू गोभी की और मटर की मिक्स सब्ज़ी, हलवा, पूरी, लस्सी, दही वगैरह, रायता मतलब। तो यहाँ देखिए चूल्हे पर सब कुछ तवा चार था, चूल्हा चलाया आज कि मतलब ठंड में सब बैठे थे चूल्हे के पास ही, मतलब गर्माहट सी तो मिलती है सर्दी में चूल्हे की तो अलग से ही। तो सब फटाफट से, और कई जने होते हैं ना तो काम को पता भी नहीं चलता। तो ये मेरी चाची जी और ये मेरी बहन वगैरह जो है वो पूरियाँ बना रही हैं। और तो इतनी जल्दी ना इतनी सारी पूरी बन गई बातें करते करते कि सबने खा भी लिया और सारा काम हो भी गया, पता भी नहीं चला। और गैस पे बनाओ खड़े खड़े तो पैर भी दुखने लगे इतने सारे जनों की। तो देखिए जब ऑप्शन है आपके पास चूल्हा वगैरह चलाने का तो फिर तो
मतलब सर्दी में तो दिल करता है कि हाँ बस इस पर ही करना चाहिए। तो यहाँ पे जो उनसे कपड़े पड़े थे ये धुले हुए सूखे बिल्कुल नहीं थे, जैसे डाले थे वैसे के वैसे ही थे। तो उन्हें भी मैं उतरवा के अंदर रख दिया, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो फिर उनमें ऐसा ही है, उनमें टच होते रहे। तो यहाँ पर बस पूरियाँ बन गई थी और मम्मी कह रही थी कि तू फटाफट डाल के दे दे, सबको जिसे खानी उसे, और जिसके घर भिजवानी तो उसके घर भिजवा दो। तो इधर देखो ये भाभी जी है जो ये भी अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई है, ये इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी वीडियो डालती है। तो यहाँ पे बस मैं सबके लिए डाल दूँगी खाना, जहाँ मुझे मतलब हमें दिलवाना वहाँ भी और जिसे खाना उसके लिए भी। और अभी बस इस 5 बजे थे शाम के, और 6 साढ़े 6 बजे तक हमारा सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया था। मैं कह रही कि इतने सारे जनों का खाना बना फिर भी इतनी जल्दी काम ख़त्म हो गया। अपने आप तो 8 साढ़े 8 बजे तक खाना पीना ही होता है, मतलब गाँव के हिसाब से सोने में 9-10 बज जाते हैं, लेकिन आज हमारा 6:30 बजे ही सारा काम ख़त्म हो गया था शाम का। क्योंकि इतने सारे जने हो ना काम में, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ की पता भी नहीं चलता, फटाफट सारा काम हो जाता है। और चूल्हे पे तो पूरी वगैरह फटाफट बन जाती है, क्योंकि कोई बना रहा, कोई सेक रहा, कोई दे रहा, कोई ले रहा, तो इस तरह ही बस फटाफट से सारा ही काम हो जाता। तो यहाँ पे देखिए मैं सबके लिए डाल रही हूँ खाना, इधर सब्जी वगैरह रखी थी। तो मैं जिसके घर भिजवाना था पहले वो गरम गरम से भिजवा रही, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है कि फिर सभी अपना खाना वगैरह बना लेते हैं। अगर टाइम से चला जाता है तो कोई खा पी भी लेता है, और गरम गरम, तो इसलिए सारा खाना ही बिल्कुल गरम गरम था। तो गरम गरम पूरियाँ मैंने सबके यहाँ भिजवा दी, जिसके यहाँ भी भिजवाना था, प्रसाद मतलब। और फिर बस हम सब ने भी खाया पिया, बर्तन वगैरह किए साफ़। तो जी आज कथा का बहुत ज़्यादा आनंद लिया हमने इतनी सर्दी में, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक तो ना सब इकट्ठे से हो जाते हैं और भाई भगवान का नाम लिया कहना, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ आज अंदर से। और ये जो है भाभी जी ने अपनी वीडियो बना ली नाच नाच कर, अभी थक गई, इन्हें भी ठंड लगी, तो अभी चूल्हे पे बैठ के थोड़ी देर जो है सेकेंगी। तो यहाँ पे मम्मी घूम रही थी, मम्मी भी किसी को खाना वगैरह दे रही थी। तो कई जन होते हैं, बस यही फ़ायदा होता है कि भाई पता नहीं चलता कि काम कब में को हो गया। और अपने आप अकेला तो लगे रहो थक भी जाता, और एक मतलब दिल सा भी नहीं लगता, कोई काम सा करो ना तो कई जने हो तो दिल सा लगा रहे। अकेले तो बस अपने आप रोज़ करते ही हैं वही अपना रूटीन, उसमें यहाँ बातें वगैरह भी होती रहती है और काम भी फटाफट से हो जाता है। तो आज बस ठंड में मुझे ऐसा अपने कथा का पूरा आनंद लिया। और चूल्हे पर सबको सच में बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि सब ना घूम घाम के फिर चूल्हे के पास आके बैठ लें, क्योंकि वहाँ पे गर्माहट हो रहा था, फिर जाए फिर आके बैठ लें। और आज सारा खाना जो भी था हमने चूल्हे पे ही बनाया था। तो बस देखिए गरम गरम पूरियाँ मैं सबके मतलब जिसके घर भिजवानी थी भिजवा रही हूँ, और बच्चों ने खा ली थी। और देखिए ये मेरी जो बहन है, ये मेरी मौसी ना एक बहुत दूर घर है, तो वहाँ पे ना कोई भी जाना नहीं पसंद कर रहा था। उसने बोला मैं देख आऊँगी, चलो मुझे दो। तो यह चली गई है उनके यहाँ पे देने, परोसा बोलते हैं। और बस अब यहाँ मैं सबको के लिए डाल दूँगी खाने के लिए। और बर्तन ना गिल्ले के गिल्ले ही, मतलब धूप तो बिल्कुल निकल नहीं रही, तो बर्तन वगैरह भी साफ़ करो गिल्ले के गिल्ले। एक तो बर्तन और एक कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते आजकल के मौसम में, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मेरी मौसी आ गई, अभी ये बना रही है पेड़ी, जो आटे की लोई होती है वो, क्योंकि पिंकी जो है वो चली गई थी खाना देने मौसी के यहाँ पे। और बस इस तरह आज हम सब ने किया है कथा को एंजॉय, और सब बातें भी कर रहे हैं और अपने काम में भी लग रहे, क्योंकि होता है 2-3 जने इकट्ठे हो जाओ फिर बातों का भी अपना अलग ही मज़ा होता है। तो जी बस तो मम्मी ने साथ के साथ जो भी बर्तन थे उनको साफ़ कर देगी, क्योंकि साथ के साथ कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्दी में बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाए। तो वैसे तो ना इतनी सर्दी में डिस्पोजल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं बाज़ार गई नहीं इसलिए उन्हें ला नहीं पाई, नहीं तो हमने ये सोच रखा था कि हम ना डिस्पोजल ले आएंगे थोड़े से, क्योंकि इतनी सर्दी में बर्तन भी नहीं होते अपना आप, एक तो इतनी ठंड और टैंक का पानी इतना ठंडा हो जा। चलो जी जो भी था बस फिर तो अपने जो घर के बर्तन हैं उनसे ही काम चलाया, और मम्मी ने किए बेचारी ने साफ़ वगैरह, मतलब साथ के साथ ही, फिर भी इतना पता सा नहीं चला। और बस ये सारा काम ख़त्म होने के बाद अब हम बैठ के अपनी रजाइयों में सोने की हो गई है तैयारी। तो बस जी आज की वीडियो
यही थी एक छोटी सी। तो आप लोगों को अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ।